जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य अध्याय 2 ब्राह्मण मोक्ष महात्म्य। स्कंद जी कहने लगी कि हे ऋषियों, ज्येष्ठ माह में देवताओं की संतुष्टि के निमित्त प्रतिदिन ब्राह्मणों को दही और चावल का दान देना चाहिए। चावल और दही के दान की महिमा कहने में शिवजी भी असमर्थ है, फिर भी इस लोक के हितार्थ में तुमसे कुछ कहता हूँ। हे विप्र लोगों, अलकापुरी में गौतम नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह धर्मशास्त्र और पुराणों का ज्ञाता, परंतु द्रव्यहीन और महादुखी था। उसने अपने कुटुंब के पालन पोषण के लिए समस्त कर्मों को किया और शुभ तथा अशुभ फलों को जानता हुआ भी हर प्रकार के दानों को ले लिया था। फिर चोरों का साथी होकर चोरी करके अपनी जीविका चलाने लगा, परंतु फिर भी जब उसे कुछ धन प्राप्त न हुआ तो वह दूसरे देश को चला गया। समस्त कुटुंब को त्याग कर वह पाप बुद्धि बलि के दिए हुए प्रेत पिंड की जीविका सुधा के आतुर हो ग्रहण करने लगा। इस प्रकार शमशान में रहकर बलि खाने वालों के साथ सब कर्मों को त्याग कर बलि भोजन करने लगा और शक्तिहीन वृद्धावस्था से जीर्ण तथा शीर्णायु हो गया। भोजन करने पर उच्छिष्ट पात्रों को तथा समस्त बलिदानों को लेकर उसके अन्न को वह कागों तथा दूसरे पक्षियों को देकर स्वेच्छा से वह ब्राह्मण भी स्वयं उस भोजन को किया करता था। इस प्रकार ज्येष्ठ मास में उसने बलिदान किया, किंतु अनजाने में किया। जब इस पुण्य कर्म के पश्चात कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो गई, तब यमदूतों ने आकर उसको पास में बांध लिया और जब उसको यमलोक ले जाने लगे तब वह रोने लगा। उसके रोने पर यमदूत उसको मुदगरों से मारने लगे, परंतु इसी बीच में विष्णु भगवान के दूत वहां आ गए। विमान पर सवार उन विष्णु दूतों ने यमदूत को अलग हटा दिया और दिव्य देहधारी उस ब्राह्मण को विमान पर बिठाकर स्वर्ग ले आए। यमदूत उस ब्राह्मण का सब वृतांत कहने के लिए यमराज के पास गए और कहने लगे कि हे प्रभु, जब हम उस ब्राह्मण को लेने के लिए उसके समीप गए तब वहां विष्णु गणों ने आकर हमको खूब मारा, क्योंकि वे लोग स्वामी से युक्त है और हम नाथहीन हैं। अब हम लोग क्या करें? आज से आपकी सेवा नहीं करेंगे, दूसरे व्यापक स्वामी के पास जाएंगे। दूतों के ऐसे वचन सुनकर यमराज अत्यंत क्षुब्ध हो गए और शीघ्र भैंसे पर सवार होकर दंडधारी यमराज ने क्षण मात्र में वहां पहुंचकर विष्णु दूतों के सामने ही उनको भी प्रताड़ित किया। वे सब विष्णुदूत विमान छोड़कर भाग गए। उन्होंने रमापति विष्णु के पास जाकर सब वृतांत का सुनाया। वृतांत सुनकर विष्णु भगवान क्रोध से रक्तवर्ण हो गए और गरुड़ पर सवार होकर यमलोक को गए। वहां उन्होंने इंद्र आदि सब देवताओं को साथ लेकर यमराज से युद्ध किया। तब देवता लोग यम दंड से अत्यंत पीटे जाने पर दसों दिशाओं में भाग गए। उस समय भगवान विष्णु ने क्रुद्ध होकर चक्र से यमराज का वध कर दिया। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु की स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने यमराज को जीवित कर दिया। यमराज ने भी उस समय दिनेश विष्णु को प्रणाम किया और कहा कि हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा करें। उसके पश्चात ब्रह्मा आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब अज्ञानवश उस ब्राह्मण ने दही और चावल का जो दान किया था, भगवान ने उसके प्रभाव का वर्णन किया। यह अज्ञातवश ज्येष्ठ मास में दही और चावल के दान के पुण्य की महिमा है। यही जानकर श्रद्धा से दान किया जाए तो उसका कहना ही क्या है। अतः प्रत्येक उपाय से ज्येष्ठ मास में द्विज जातियों को प्रतिदिन दही और चावल का दान करना चाहिए और प्रतिदिन ब्राह्मणों के चरण धोकर सुगंधित चंदन से उनका पूजन करना चाहिए और सुगंधित पुष्पमाला, विविध प्रकार के नैवेद्य, आम का पन्ना, लस्सी या शरबत आदि से उनका सत्कार करना चाहिए और स्वयं सुगंध युक्त पंखे से हवा करनी चाहिए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो ज्येष्ठ मास में स्नान, दान और पूजन आदि करते हैं, वे लोग परम गति को प्राप्त होते हैं।
21वें ज्येष्ठ मास महात्म्य ब्राह्मण मोक्ष प्रदान वर्णन दूसरा अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको यह पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।